चांद जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ये हमसे करीब 3,85,000 किलोमीटर दूर है। जब चांद बना था तब ये जमीन से करीब 25,000 किलोमीटर दूर था, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर लावा समुंदर की तरह बहता था। लेकिन वक्त के साथ साथ चांद हमारी जमीन से दूर जाने लगा और जमीन पर बहने वाला लावा आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, जिसकी वजह से आज हमारी जमीन ऐसी नजर आती है। चांद की ही वजह से हमारी जमीन अपने एक्सिस पर 1,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूमती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है और इसी की वजह से हमारी जमीन पर मौसम स्टेबल रहते हैं। चांद के बगैर हमारी जमीन पर जिंदगी नामुमकिन होती। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारा ये चांद कैसे बना था? क्या ये कहीं दूर से आया हुआ ऑब्जेक्ट है जो हमारी जमीन की ग्रेविटी में आकर उसका चक्कर लगा रहा है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान और दुनिया में रहने वाले हर फर्द और हर स्टूडेंट तक स्पेस की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है। तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। चांद जो हमारे सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे मून्स की निस्बत इसका साइज जमीन के साइज के लिहाज से काफी बड़ा है। इसी की वजह से हमारी जमीन पर समुंदर स्टेबल रफ्तार में चलते हैं और इसी की वजह से हमारी जमीन सूरज को ऑर्बिट करती है। लेकिन अगर चांद ना होता तो हमारी जमीन सूरज के गिर्द नहीं बल्कि आवारा प्लैनेट्स की तरह स्पेस में घूम रही होती। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये चांद बना कैसे था? चांद की फॉर्मेशन के बारे में साइंसदानों के पास कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कई साइंसदानों ने चांद की फॉर्मेशन को लेकर कई थ्योरीज पेश की हैं, जिसमें पहली थ्योरी है द फ्यूजन थ्योरी। इस थ्योरी को 19वीं सेंचुरी में जॉर्ज डार्विन ने पेश किया था। इसके मुताबिक चांद जमीन का ही हिस्सा था। जमीन की फॉर्मेशन के वक्त जमीन बहुत तेजी से घूम रही थी। तेज रफ्तार की वजह से जमीन का कुछ हिस्सा जमीन से अलग हो गया और वो हमारा चांद बन गया। दूसरी थ्योरी है कैप्चर थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा चांद कहीं दूर से जमीन के पास आया और जमीन की ग्रेविटी ने इसे कैप्चर कर लिया। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि हमारा चांद हमारी जमीन के साइज के हिसाब से बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स के चांद उनके साइज के लिहाज से बहुत छोटे हैं। हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट मार्स, जिसके 2 चांद हैं, फोबोस और डाइमोस, जो मार्स के साइज के लिहाज से बहुत ज्यादा छोटे हैं। लेकिन हमारी जमीन का चांद जमीन के साइज के लिहाज से काफी बड़ा है और हमारी जमीन की ग्रेविटी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इतने बड़े ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर सके। लेकिन अगर मैं बात करूं मार्स के चांद की, जो एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा थे, लेकिन जब वो मार्स के करीब आए तो मार्स की ग्रेविटी ने उन्हें कैप्चर कर लिया। लेकिन कैप्चर थ्योरी हमारे चांद पर अप्लाई नहीं होती। थर्ड थ्योरी है कोएक्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब जमीन बनी तब उसी प्रोसेस के साथ ही हमारा चांद भी बना। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून के चांद इसी थ्योरी के मुताबिक बने हैं। 1970 तक यही माना जाता रहा कि चांद इन्हीं में से किसी एक थ्योरी के मुताबिक बना है। लेकिन अपोलो मिशन ने इन तमाम थ्योरीज को गलत साबित कर दिया, जिसमें 1969 से लेकर 1974 तक इंसानों को चांद पर भेजा। इन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की 6 मुख्तलिफ जगहों से 800 पाउंड से भी ज्यादा के पत्थर और रेत के सैंपल्स कलेक्ट किए और वहां पर एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की ग्रेविटी और इंटीरियर्स की मेजरमेंट की। उनमें 3 चीजें फाइंड की गयी। पहली चीज के मुताबिक चांद उसी मटेरियल का बना हुआ है जिस मटेरियल से हमारी जमीन की आउटर क्रस्ट लेयर बनी है। साइंसदान इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान हुए कि हमारी जमीन पर आयरन मौजूद है, लेकिन चांद पर आयरन मौजूद नहीं है। और ये भी पता चला कि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉयड जिस मटेरियल से बने हैं, हमारे चांद का मटेरियल उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी चीज ये थी कि चांद का मटेरियल बहुत ज्यादा ड्राई है
और ना वहाँ पर नाइट्रोजन है और ना ही हाइड्रोजन है, जिसका मतलब है कि चांद का मटेरियल बहुत ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में बना है। यानी जब चांद बना था तब ये बहुत ज्यादा गर्म था। और तीसरी चीज उन्होंने ये फाइंड की कि चांद के आइसोटॉप्स की ऑक्सीजन की रेशो काफी हद तक जमीन के आइसोटॉप्स जैसी है। इन तीनों फाइंडिंग्स की वजह से साइंसदानों ने एक नई थ्योरी पेश की। इसको नाम दिया गया बिग स्वैग थ्योरी। इसके मुताबिक आज से 4.5 बिलियन साल पहले एक मार्स के साइज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट जिसका नाम थिया था, वो हमारी जमीन से टकराया और जमीन के कुछ टुकड़े जमीन से दूर जाकर जमीन के ऑर्बिट में घूमने लगे। कुछ सालों बाद ये टुकड़े जमा होने लगे, जिसकी वजह से हमारा चांद वजूद में आया। उस वक्त चांद की जमीन से दूरी सिर्फ 25,000 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से जमीन से चांद बहुत बड़ा दिखाई देता था। साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त चांद वुल्फ मून से 20 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता होगा। उस वक्त जमीन की रोटेशनल स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज थी। उस वक्त जमीन अपने एक्सिस पर अपना एक चक्कर सिर्फ 5 घंटों में कंप्लीट करती थी और उस वक्त चांद भी जमीन के गिर्द बहुत तेज रफ्तार से ऑर्बिट कर रहा था। वो उस वक्त जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ 84 घंटों में कंप्लीट कर लेता था। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि साइंसदानों को कैसे पता चला कि उस वक्त चांद हमारी जमीन से 25,000 किलोमीटर दूर था और इसके घूमने की रफ्तार बहुत तेज थी। अपोलो मिशन में जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए तो उन्होंने मिरर्स को वहाँ पर फिक्स किया और जमीन पर साइंसदान एक लेजर शाइन करते हैं। चांद पर लगाए गए मिरर्स पर जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तब हमें पता चलता है कि चांद हमसे कितना दूर है। और इस मेथड से हमें ये भी पता चलता है कि चांद हमसे 1.5 इंच दूर जा रहा है, जिससे साइंसदानों ने कैलकुलेट किया कि आज से 4.5 अरब साल पहले चांद हमारी जमीन से सिर्फ 25,000 किलोमीटर दूर था। उस वक्त हमारी जमीन बहुत ज्यादा गर्म थी। जमीन की सतह पर लावा समुंदर की तरह बह रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चांद जमीन से दूर जाता गया, ये लावा भी ठंडा हो गया और आज हमारी जमीन कुछ इस तरह की नजर आती है। चांद की ग्रेविटी की वजह से हमारी जमीन 25 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मौसम स्टेबल रहते हैं और समुंदर और हवाएं एक स्टेबल रफ्तार में चलते हैं। और इसकी वजह से जमीन अपने एक्सिस पर अपना एक चक्कर 24 घंटों में कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। लेकिन हमारा चांद अभी भी हर साल 1.5 इंच हमारी जमीन से दूर जा रहा है और एक वक्त आएगा जब ये हमारी जमीन से करोड़ों किलोमीटर दूर चला जाएगा और हमारी जमीन तबाह हो जाएगी। इस थ्योरी के मुताबिक माना जा सकता है कि हमारा चांद जमीन का ही हिस्सा था और एक बहुत बड़े प्लेनेट के टकराने के बाद ये अलग हो गया। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्पेस से रिलेटेड मजीद अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।